2013 का सफर अपनी नवे स्टेशन के पड़ाव पर यानी कि सितंबर स्टेशन पर पहुंच चुका है। सितंबर 2013 से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हिमालय के अनछुई चोटियों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर के अवसर पर नई दिल्ली में अतुल्य भारत हिमालय अभियान के 777 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य और अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। साथ ही दुनिया को ये याद दिलाना भी है कि हिमालय श्रृंखला का एक बड़ा भाग भारत में है। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। 22 सितंबर 2013 को राजस्थान के भीलवाड़ा में नए मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कोच कारखाने की नींव रखी गई। 2 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 खाद्य मंत्री प्रोफेसर के.वी. थॉमस द्वारा 2 सितंबर 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को ध्वनि मत से 26 अगस्त 2013 को पारित किया था। इस विधेयक का उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न अधिकार के तौर पर प्रदान करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 के तहत लाभान्वित परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 रुपए से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 5 किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज की गारंटी होनी है। इस विधेयक में देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ती दर पर अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है। विधेयक के कानून बनने के बाद भारत की ये खाद्य सुरक्षा योजना भूख से लड़ाई के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। 16 सितंबर 2013 को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच ने राजस्थान स्थित चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विश्व धरोहर पट्टिका का अनावरण किया। इसके साथ ही इस अवसर पर दुर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित विवरण पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के उन 6 पर्वतीय दुर्गों में से एक है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस दुर्ग के चुनाव को समिति के जून 2013 में हुए 37वें अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई थी। विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों को कहा जाता है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ग्यारह से 13 अगस्त 2013 के दौरान लाइबेरिया की राष्ट्रपति श्रीमती एलन जॉनसन सरलीफ ने भारत का राजकीय दौरा किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ को वर्ष 2012 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किया। 19 सितंबर 2013 को भारत को अंतर्राष्ट्रीय
समान मानदंड स्वीकृति प्रबंध के अंतर्गत प्राधिकृत राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत की डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक 12 सितंबर 2013 को चयनित किया गया। अमेरिका के प्रमुख आउटसोर्सिंग कंपनी आईगेट कॉरपोरेशन ने अशोक वेमुरी को कंपनी का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी 11 सितंबर 2013 को नियुक्त किया। 9 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और सांसद लाला जगत नारायण की स्मृति में एक डाक टिकट का विमोचन किया। 10 सितंबर 2013 को जर्मनी के थॉमस बाख को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 23 सितंबर 2013 को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने नई दिल्ली में जियो पारसी योजना की शुरुआत की। ये योजना 100% केंद्रीय योजना है। भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को थामने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। पारसी समुदाय की मांग पर मंत्रालय ने जियो पारसी नामक इस योजना की शुरुआत की। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसके साथ ही उन्हें विकास के पथ पर शामिल करना है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अधिसूचित अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए नीति, योजना, समन्वय, मूल्यांकन, नियामक ढांचे की समीक्षा और विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करे। 29 सितंबर 2013 को एन श्रीनिवासन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्व भर में 29 सितंबर 2013 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ रोकथाम और हृदय रोग के नियंत्रण के लिए जीवन अवधि दृष्टिकोण के महत्व को संबोधित करता है। विश्व हृदय दिवस द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। उस समय पूरे विश्व में हृदय रोग से होने वाली मृत्यु की संख्या 17.3 मिलियन प्रति वर्ष थी। द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। भारतीय मूल के अमेरिकी कानूनविद श्रीकांत श्रीनिवासन ने भगवत गीता पर हाथ रखकर 27 सितंबर 2013 को अमेरिका की दूसरी सबसे शीर्ष अदालत अमेरिकी अपीली अदालत यानी यूएस कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीश के पद की शपथ ली। इसी शपथ के साथ ही वह यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की खंडपीठ में शामिल होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए। उन्हें न्यायाधीश शांड्रा डे ओकनर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी श्रीमती गुरु शरण कौर और उनकी बेटी अमृता सिंह भी वहां मौजूद थीं। श्रीनिवासन भारतीय मूल के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो अमेरिका की दूसरी शीर्ष अदालत में पहुंचे हैं। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी अदालत है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को सहज, सुचारू रखने और देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने एवं सरकारी पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 स्थापित किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में
नागरिकों के अनुरोध पर समय से सरकारी सूचना का उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है। ये प्रथम अपीली प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों आदि द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के संबंध में शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल प्रदान करने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा वेब पर प्रकाशित सूचना के अधिकार से जुड़ी जानकारी के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत एक मूलभूत अधिकार दर्ज किया गया है। आरटीआई के तहत हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है। भारतीय सूचना सेवा की पूर्व अधिकारी दीपक संधू को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ दीपक संधू मुख्य सूचना आयुक्त बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। दीपक संधू 1971 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी रही हैं। 20 सितंबर 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति प्रफुल्लचंद पंत ने शपथ ली। गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के शुरुआती वर्षों और उनके बारे में कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई है। ये पुस्तक 1 अक्टूबर 2013 को बाजार में प्रकाशित होगी। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन की एलन लेन करेंगी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 के जन्म से लेकर उनके 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने तक का विवरण दिया गया है। रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार एवं लेखक हैं। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म भूषण से जबकि 2011 में इंडिया आफ्टर गांधी के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2011-12 के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और इतिहास के फिलिप रोमन अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 3 सितंबर 2013 को अमेरिका की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने फिनलैंड की कंपनी नोकिया कार्प के मोबाइल फोन कारोबार को 7.2 अरब डॉलर में खरीद लिया। तीन सितंबर 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 11वें एशियाई प्रशांत डाक संघ कांग्रेस का उद्घाटन किया। हाउ नॉट टू मेक मनी नामक पुस्तक व्यापारी राज कुंद्रा द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में बचपन के 3 दोस्तों की कहानी के बारे में बताया गया है। 2 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी हेरिटेज पोर्टल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है दुनिया को महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों से अवगत कराना। जापान और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने म्यूकोराइस ARPI नामक चावल की एक प्रजाति विकसित की है जो बच्चों में रोटा वायरस का बचाव करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को अपने तंबाकू नियंत्रण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सेबी कानून संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके द्वारा इसी वर्ष लागू किए गए
प्रतिभूति कानून संशोधन अध्यादेश 2013 का स्थान लिया जाना है। भारत के उपराष्ट्रपति एम आमिद अंसारी ने गुलाम कोठारी द्वारा लिखित पुस्तक अहमेव राधा अहमेव कृष्णा का नई दिल्ली में 4 सितंबर 2013 को विमोचन किया। विश्व पर्यटन दिवस विश्व भर में 27 सितंबर 2013 को मनाया गया। वर्ष 2013 के विश्व पर्यटन दिवस का विषय पर्यटन और जल सामूहिक भविष्य की सुरक्षा रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम आमिद अंसारी ने महाराजा कृष्णा रसगोत्रा द्वारा संपादित पुस्तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चाइना इम्प्लीकेशंस एंड लेंसेज फॉर इंडिया का नई दिल्ली में 27 सितंबर 2013 को विमोचन किया। इस पुस्तक में लेखकों ने चीन में हो रहे वैज्ञानिक शोध के बदलते स्वरूप की चर्चा की है। लेखकों का मत है कि भारत एशिया क्षेत्र में अपनी कूटनीति तथा युद्ध कौशल को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावशाली बना सकता है। 16 सितंबर 2013 को 19वां अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस विश्व भर में मनाया गया। 2013 का विषय रहा स्वस्थ वातावरण हमारा भविष्य। 15 सितंबर 2013 को स्वदेश निर्मित सतह से सतह पर 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ। सितंबर 2013 में कुछ अपने जो इहलोक छोड़कर परलोक सिधार गए। 2 सितंबर 2013 को वर्ष 1991 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री रोनाल्ड एच कोच का शिकागो में निधन हो गया। 19 सितंबर 2013 को बड़ोदरा गुजरात में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व सचिव जसवंत यशवंत लेले का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 16 सितंबर 2013 को तेलुगु फिल्म निर्माता थामा रेड्डी कृष्णमूर्ति का आंध्र प्रदेश के कोंडापुर स्थित सीआर फाउंडेशन होम में निधन हो गया। शिक्षाविद और समाज विज्ञानी विनोद रैना का नई दिल्ली में 12 सितंबर 2013 को निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे और कैंसर से पीड़ित थे। भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी का अफगानिस्तान के पूर्वी पंक्तिका प्रांत में 4 सितंबर 2013 को निधन हो गया। सुष्मिता बनर्जी की उनके घर के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 1995 में नाटकीय ढंग से तालिबान की पकड़ से भाग निकलने वाली सुष्मिता बनर्जी का जीवन वृत्तांत भारत में काफी लोकप्रिय हुआ था। उनकी पुस्तक अ काबुलीवाला बंगाली वाइफ वर्ष 1995 की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शामिल थी। इसी किताब पर वर्ष 2003 में बॉलीवुड में फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान बनाई गई थी। आउटलुक पत्रिका के लिए वर्ष 1998 में लिखे एक लेख में भी सुष्मिता बनर्जी ने अपनी कहानी बयां की थी। सितंबर 2013 की कुछ उपलब्धियां। गुजराती फिल्म द गुड रोड को वर्ष 2014 के ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकित किया गया। 27 सितंबर 2013 को मलाला यूसुफजई को मानवीय कार्यों हेतु हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने वर्ष 2013 के पीटर जे गोम्स ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार से सम्मानित किया। रूस की एलेक्जेंड्रा पनोवा ने अपने ही देश की विक्टोरिया कान को पराजित कर तिलावी ओपन टेनिस टूर्नामेंट
2013 के महिला एकल वर्ग का खिताब 29 सितंबर 2013 को जीता। भारत की प्रार्थना तोमबारे और रूस की जूलिया वेल्तोव की जोड़ी ने मिस्र में संपन्न ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2013 के महिला युगल वर्ग का खिताब जीता। लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण में अभिनव श्री तिवारी की फिल्म OAS ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 15 सितंबर 2013 को जीता। मलाला यूसुफजई और अमेरिकी गायक हैरी बेलाफोर्टे को संयुक्त रूप से एमनेस्टी इंटरनेशनल के एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस पुरस्कार 2013 से 17 सितंबर 2013 को सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार रवि शंकर को चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास के योगदान के लिए विदेशी विशेषज्ञ के नाते चीन द्वारा किसी विदेशी को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान फ्रेंडशिप पुरस्कार से 29 सितंबर 2013 को सम्मानित किया गया। चीन के उप प्रधानमंत्री मा काई ने ये पुरस्कार 20 देशों के 50 विदेशी मामलों के विशेषज्ञ पत्रकारों को प्रदान किया। फ्रेंडशिप पुरस्कार चीन की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके तहत विदेशी विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाता है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। ये चीन द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत की महिला मुक्केबाज और मौजूदा जूनियर विश्व चैंपियन निखत जरीन ने बुल्गारिया के अल्बेना में आयोजित महिला युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक 29 सितंबर 2013 को जीता। 54 किलो भार वर्ग के फाइनल में चीन की यून झी युआन ने निखित जरीन को पराजित कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जाने माने कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण को भारत भूषण पुरस्कार 22 सितंबर 2013 को पुणे के बाल गंधर्व रंगमंदिर में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान दिया। ये प्रदर्शनी RK लक्ष्मण के दुर्लभ 500 कृतियों को प्रदर्शित करने हेतु आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी का नाम द अनकॉमन मैन सोलो एग्जीबिशन प्रोफाइलिंग डिलाइटफुल वर्ल्ड ऑफ RK लक्ष्मण था। ये प्रदर्शनी 27 सितंबर तक चली। RK लक्ष्मण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण है। RK लक्ष्मण का जन्म 14 अक्टूबर 1921 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। RK लक्ष्मण को कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर तथा ह्यूमरिस्ट के तौर पर जाना जाता है। उनके सर्वाधिक चर्चित द कॉमन मैन है, जो कि दैनिक कार्टून पट्टिका तथा टाइम्स ऑफ इंडिया का यू सेट इट नामक कॉलम में प्रकाशित किया जाता है। ये कॉलम 1951 में प्रारंभ हुआ था। RK लक्ष्मण को पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे पत्रिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे विशिष्ट पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें पुणे पंडित पुरस्कार भी मिल चुका है। 22 सितंबर 2013 को भारत के पहलवान संदीप तुलसी यादव ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2013 के ग्रीको रोमन वर्ग, जो कि 66 किलोग्राम में था, उसमें कांस्य पदक जीता। विश्व कुश्ती के ग्रीको रोमन वर्ग में भारत का यह पहला पदक है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2001 विश्व चैंपियनशिप में रहा था, जब मुकेश खत्री ग्रीको रोमन वर्ग में 5वें स्थान पर रहे थे। चीन के लुआन में 15वीं एशियाई सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2013 में ओलंपियन स्वर्ण सिंह विरकर ने एकल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक 29 सितंबर 2013 को जीता।
इसके अलावा भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी प्राप्त किए। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए कनाडा के वैंकूवर में अल्लार्ड पुरस्कार से 25 सितंबर 2013 को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी कवि रफीक कथवाड़ी को उनके पहले कविता संग्रह इन अनादर कंट्री हेतु 41वें पैट्रिक कावानाग पोएट्री पुरस्कार के लिए चुना गया। 28 सितंबर 2013 को भारत की सानिया मिर्जा ने जिम्बाब्वे की कारा ब्लेक के साथ मिलकर पैन पैसिफिक ओपन टेनिस का युगल खिताब जीता। संपूरक और वैकल्पिक चिकित्सा में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर रोजर्स पुरस्कार 2013 भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुनीता बोहरा को दिया गया। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारों को उर्दू पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए नई दुनिया पुरस्कार 13 सितंबर 2013 को प्रदान किया। उर्दू साप्ताहिक नई दुनिया द्वारा स्थापित ये पुरस्कार अलग अलग संवर्गों में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। फिलीपींस की 23 वर्षीय मेगन यंग को मिस वर्ल्ड 2013 चुना गया। इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर के नासा दुआ कन्वेंशन सेंटर में किया गया। 2 सितंबर 2013 को स्वीडन के गोल्फ खिलाड़ी हेनरिक स्टेंसो ने ड्यूश बैंक का खिताब जीता। 11 सितंबर 2013 को अफगानिस्तान ने भारत को 2-0 से पराजित कर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। उपराष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर को श्री नारायण गुरु वैश्विक धर्मनिरपेक्ष और शांति पुरस्कार 2013 तिरुअनंतपुरम केरल में प्रदान किया। 9 सितंबर 2013 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भारत निर्माण अभियान के ऑनलाइन पोर्टल और आकाशवाणी समाचार के निःशुल्क SMS सेवा की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने इंडिया और मलेशिया इंटरविन स्टूडेंट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पूर्व राजनयिक वीना सीकरी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में भारत और मलेशिया के बीच अंतर संबंधों का गहराई से ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। 21 सितंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस विश्व भर में मनाया गया। वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय है शांति के लिए शिक्षा। नैन्सी गिब्स को टाइम पत्रिका का प्रबंध संपादक 17 सितंबर 2013 को नियुक्त किया गया। वे टाइम पत्रिका की पहली महिला प्रबंध संपादक हैं। महिलाओं के लिए विशेष उपलब्धि 19 सितंबर 2013 को महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जारी किया। भारतीय महिला बैंक में शुरुआत में 115 परिवीक्षा अधिकारियों की भर्ती की जानी है। इसके लिए विज्ञापन 19 सितंबर को जारी किया गया। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वर्ष 2013-14 के बजट में देश का पहला महिला बैंक खोलने की घोषणा की थी। महिला बैंक की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है। भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया जाना है और नवंबर 2013 तक इसके द्वारा कार्य शुरू किया जाना है। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय महिला बैंक की पहली 6 शाखाओं को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर और गुवाहाटी में 15 अक्टूबर 2013 तक खोल दिया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक जून 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना हेतु पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। भारतीय महिला बैंक की पहली शाखा मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया भवन में शुरू की जानी है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विख्यात कलाकार जुबिन मेहता को सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया। बेंगलुरु की अंजना पद्मनाभन ने रियलिटी शो इंडिया आइडल जूनियर का खिताब जीता। 10 वर्ष की अंजना पद्मनाभन को अभिनेता अमिताभ बच्चन ने विजेता पुरस्कार दिया। इन्हीं उपलब्धियों के साथ सितंबर 2013 का सफर यहीं समाप्त होता है। ये सफर अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। लाला लाजपत राय ने कहा है, मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से।